चलिए, इससे पहले हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, एनाटॉमी सब देख लिए, ठीक है। अब आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट। साथ में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका जो भी पीडीएफ है वो टेलीग्राम, उसका भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाइए। साथ में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबल है नहीं, प्रोबेबल क्वेश्चन, वो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। नीट का न्यू सिलेबस है, इसीलिए इसमें से पास्ट ईयर क्वेश्चन का तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्सोनॉमी से कुछ कुछ है जो फ्रॉग से दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स, अब आज हम लोग बात करते हैं वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट को। वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, फिजियोलॉजी के हिसाब से यानी वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से हार्ट को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक कहा जाता है न्यूरोजेनिक और एक होता है मायोजेनिक, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हार्ट ओवर देयर, वन इज कॉल्ड न्यूरोजेनिक, अनदर इज कॉल्ड मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक का मतलब क्या है, वह हार्ट जिसमें हार्ट बीट जो होता है वह ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम से हार्ट बीट ऑरिजिनेट होता हो, कहां से, नर्वस सिस्टम से, तब उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। और ये कॉमनली कैरेक्टरिस्टिक है इनवर्टिब्रेट का, कैरेक्टरिस्टिक है इनवर्टिब्रेट का। सो अगर हार्ट बीट इज ऑरिजिनेटेड, क्या होता है, हार्ट बीट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम से होता है कहीं से भी हार्ट बीट ऑरिजिनेट, तब उस टाइप के हार्ट को हम लोग कहते हैं न्यूरोजेनिक। और ये जो होता है ये इनवर्टिब्रेट का कैरेक्टरिस्टिक है। सो इनवर्टिब्रेट के हार्ट को जैसे ही हम लोग उसके बॉडी से बाहर हटाते हैं, वैसे ही क्या होता है, उसका हार्ट बीट बंद हो जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से जैसे आप डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा वह हार्ट बीट बंद हो जाएगा, ठीक है। मायोजेनिक में क्या होता है, इसमें हार्ट बीट ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द स्पेशल मॉडिफाइड मस्कुलर टिश्यू। हार्ट बीट इज originated from special modified muscular tissue, जिसको हम लोग नोडल टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल मॉडिफाइड मस्कुलर टिश्यू से जब ऑरिजिनेट होता है तो ऐसे हार्ट को कहा जाता है मायोजेनिक। और ये मायोजेनिक जो है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्टिब्रेट, ठीक है। और जो नोडल टिश्यू होता है, जो स्पेशल मॉडिफाइड मस्कुलर टिश्यू होता है, जहां से हार्ट बीट ऑरिजिनेट होता है, सरप्राइजिंग थिंग ये है वो हार्ट में ही लोकेटेड होता है। इसीलिए क्या होता है, जब वो हार्ट बीट में ही रहता है, हार्ट में ही रहता है, इसीलिए अगर हार्ट को हम लोग बॉडी से अलग निकाल लें, ठीक है, सपोज करिए अगर हम लोग अपने हार्ट को निकाल लें, इसको न्यूट्रिएंट ब्रोथ में रख दें जिसमें ये न्यूट्रिएंट मेटल्स ले सकता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर दे, जर्म फ्री जगह पे छोड़ दे, तो ये बीटिंग जो होता है वह कंसिडरेबल टाइम तक जा सकता है, ईयर बाय ईयर जाएगा, उसका सब कुछ अपने में है, उसके नर्वस सिस्टम से उसको कुछ लेना नहीं है। तो बोलेगा हार्ट तो यहाँ रहता है, तो बीटिंग रेट ऑफ द हार्ट बीट वह नर्वस या इंडोक्राइन सिस्टम से इफेक्टेड हो सकता है, रेट ऑफ अ हार्ट बीट। लेकिन हार्ट बीट का जो रेट है वह चेंज कर सकता है नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, लेकिन हार्ट बीट वहां से ओरिजिनेट नहीं होता है वर्टिब्रेट में। तो ये ऐसे हार्ट को कहते हैं हम लोग मायोजेनिक हार्ट। कहने का मतलब फ्रॉग का जो हार्ट है वह है मायोजेनिक हार्ट। कैसा हार्ट है, मायोजेनिक। तो यहाँ पे जो नोडल टिश्यू है जहाँ से हार्ट बीट ऑरिजिनेट होता है, वह आपको उसका नाम देते हैं हम लोग एसे नोड। ऐसे का मतलब है साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड।
ठीक है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। ओके, अब इसमें हम लोग देखते हैं ये हार्ट बीट कैसे ऑरिजिनेट होता है। ठीक है, इफ यू टेक ओवर देयर, इसमें अगर हम लोग लेते हैं कैसे होता है, तो वी हैव स्टेट, याद है कीजिए ओरिजिन ऑफ द हार्ट बीट को। जैसे ये हम लोग पढ़े हैं, दो प्री कैवल होता है, ये एक पोस्ट कैवल होता है, और यहाँ होता है दैट इज द राइट एट्रियम। नहीं, ये हो गया राइट एट्रियम। इसी राइट एट्रियम के बगल में यहाँ पे क्या होता है, डोर्सल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम और साइनस वेनोसस के बगल में यहीं पे होता है देयर इज द पर्जेंस ऑफ द एसए नोड। यहाँ होता है पर्जेंस ऑफ के एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। यहीं से हार्ट बीट ऑरिजिनेट होता है, यहीं से हार्ट बीट यूज टू बी द ऑरिजिनेटेड। तो ये प्रेजेंट होता है इन द डोर्सल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, डोर्सल वॉल ऑफ राइट एट्रियम में। अब यहां से जो हार्ट बीट ऑरिजिनेट होता है वह नर्व इंपल्स के फॉर्म में दोनों एट्रियम को भी जाता है, साथ में ये वेंट्रिकल को भी जाता है, और ये आपको ट्रंकस आर्टियोसस को भी जाएगा। दोनों एट्रियम को जाएगा, वेंट्रिकल को जाएगा, ट्रंकस आर्टियोसस को भी जाएगा। आगे आगे नर्व इंपल्स जाता है, नर्व इंपल्स इज फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जैसे आगे नर्व इंपल्स जाते जाएगा, पीछे से कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड होता है। ठीक है, तो हार्ट बीट जो ऑरिजिनेट होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, जो हार्ट बीट जब भी ऑरिजिनेट होता है वह ऑरिजिनेट होता है क्या, हार्ट बीट इज ऑरिजिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। वो नर्व इंपल्स के फॉर्म में ही ऑरिजिनेट होता है। एंड दिस नर्व इंपल्स जैसे से आगे जाता है, नर्व इंपल्स इज फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन। नर्व इंपल्स होता है वो फॉलोड होता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन। आगे नर्व इंपल्स जाएगा, पीछे से कॉन्ट्रैक्शन होता चला जाता है। ठीक है, तो इसमें एसए नोड है और यहीं से हार्ट बीट ऑरिजिनेट होगा। अब फिनोमिनन कैसे करता है उसमें आते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग फिनोमिनन में लेते हैं तो फिनोमिनन में क्या होता है, ये वी नो दैट पहले दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। दो व्यू एकदम देखिएगा लास्ट तक, इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल केस भी है, ओल्ड कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट में भी टाइप्स है। तो दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट एट्रियम भी और लेफ्ट एट्रियम भी। ऑलरेडी हम लोग पढ़े क्या, लेफ्ट एट्रियम में पुल्मनरी वेन होता है, पुल्मनरी वेन का ओपनिंग होता है जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, और यहाँ राइट एट्रियम जो है यहाँ साइनस वेनोसस ओपन होता है। तो साइनस वेनोसस कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो जो सभी प्री कैवल पोस्ट कैवल डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट किया हुआ है वो आके ओपन हो जाता है इनटू द राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। इसका कंक्लूजन ये मत लीजिए, इसलिए बताया ओल्ड कंसेप्ट और न्यू कंसेप्ट बताएंगे। जो प्री कैवल और पोस्ट कैवल जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट किया तो वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, ऐसा नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है, उसको आगे डिस्कस कर रहे हैं, जगह पे आ रहे हैं वहाँ पे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, और दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये ब्लड को एक ही वेंट्रिकल में ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर से पहुंचा देता है। ठीक है, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में, एक ही वेंट्रिकल है। अब इस वेंट्रिकल में आके क्या हो गया, ब्लड मिक्स हो गया। अभी के कंसेप्ट में आए, ब्लड मिक्स हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है दो बार, टू फेजेस। किसका कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल टू फेजेस में कॉन्ट्रैक्ट करता है। फर्स्ट फेज जो होता है इसका, फर्स्ट फेज वो होता है विद द मोर फोर्स। ये ज्यादा फोर्स बोलिए, ज्यादा प्रेशर बोलिए, ज्यादा फोर्स या प्रेशर लगाता है फर्स्ट फेज में, जिससे क्या होता है, ये वेंट्रिकल हम लोग पढ़ें क्या, यहाँ पे ट्रंकस आर्टियोसस है और यहाँ सेमी लूनर वल्व है। उसके बाद यहाँ पे स्पाइरल वल्व है, जो स्पाइरल वल्व डॉर्सली अटैच है, वेंट्रली रिमेन्स फ्री। ठीक है, डॉर्सली अटैच है इसे एंड वेंट्रली रिमेन्स फ्री ओवर देयर।
तो यहाँ क्या होता है, फर्स्ट फेज का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है विद द ग्रेट फोर्स होता है, तो ये ब्लड ये सेमी लूनर बल्ब होते हुए आता है, स्पाइरल बल्ब को मूव करा के ये क्या करता है, ये आ जाता है इन द कैबम पुल्मोकुटेनियम, क्योंकि फर्स्ट फेज का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है विद द ग्रेट फोर्स होता है, ज़्यादा फोर्स लगाता है, ज़्यादा प्रेशर लगाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये स्पाइरल बल्ब पे ऐसे प्रेशर लगाया, स्पाइरल बल्ब मूव कर गया, ब्लड चला गया कैबम पुल्मोकुटेनियम में, यहाँ पे आ गया। एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं, इस पार्ट को याद रखिएगा। तो कैबम पुल्मोकुटेनियम में सेकेंड फेज का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, सेकेंड फेज का जो कॉन्ट्रैक्शन है ये विद द लेस फोर्स है या लेस प्रेशर है। किसका, वेंट्रिकल का बात हम लोग कर रहे हैं, वेंट्रिकल का। तो 2 बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फर्स्ट फेज में ज़्यादा फोर्स लगाया, ज़्यादा प्रेशर लगाया, जिसके कारण क्या हुआ, स्पाइरल बल्ब मूव किया और ब्लड वहाँ से पहुँच गया कैबम पुल्मोकुटेनियम में। लेकिन सेकेंड फेज का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है विद द लेस फोर्स होता है, इसीलिए वो जो फोर्स कम लगाता है, प्रेशर कम लगाता है, तो वह स्पाइरल बल्ब को मूव नहीं करा पाता है, जिसके कारण ये ब्लड बस रह जाता है आपको कैबम एओर्टिकम में। ठीक है, इस तरह से वेंट्रिकल 2 बार कॉन्ट्रैक्ट करके, पहला कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा फोर्स से किया, मोर फोर्स लगाया, जिससे ब्लड स्पाइरल बल्ब को मूव करा के, डॉर्सली अटैच है, वेंट्रली फ्री है, मूव करा के चला गया। जैसे हम लोग के घर में पर्दा लगा रहता है तो हवा आता है तो उसको उठा लेता है, ठीक उसी तरह से ब्लड लगाया, उसको उठाया, ब्लड चला गया कैबम पुल्मोकुटेनियम, फिर ये अपनी जगह पे आ गया। सेकेंड फेज का कॉन्ट्रैक्शन विद द लेस फोर्स होता है, जिसके कारण वह स्पाइरल बल्ब मूव नहीं करता है। नहीं करने के कारण क्या होता है, अब ब्लड रह जाता है आपको कैबम एओर्टिकम में। ठीक है, ये दोनों पार्ट है कोनस आर्टियोसस का, या हम लोग बोलते हैं इसको पैलेंजियम। ओके, इसके बाद अब फिर ये ट्रंकस आर्टियोसस कॉन्ट्रैक्ट करता है। ट्रंकस आर्टियोसस का भी जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये भी 2 फेजेज में होता है, 2 बार में ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 फेजेज में। इसका भी जो फर्स्ट फेज कॉन्ट्रैक्शन होता है विद द ग्रेट फोर्स होता है, ज़्यादा फोर्स लगाता है फर्स्ट फेज विथ मोर फोर्स या ग्रेट फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगाता है, ज़्यादा प्रेशर लगाता है, जिसके कारण क्या होता है, कैबम पुल्मोकुटेनियम का जो ब्लड है, ये पुल्मोकुटेनियस आर्ट का जो ओपनिंग है उस होते हुए ये आ जाता है पुल्मोकुटेनियस आर्टरी में, और साथ में कैबम एओर्टिकम का ब्लड जो है ये पहुंच जाता है सिनेंजियम में, दोनों एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा फोर्स लगाया, ज़्यादा फोर्स लगाने से क्या हुआ, कैबम एओर्टिकम का ब्लड पहुंच गया सिनेंजियम में। ओके, एंड कैबम पुल्मोकुटेनियम का ब्लड जो है वह पुल्मोकुटेनियस आर्ट का जो ओपनिंग है, आर्टरी, वहां से होते हुए लंग्स एंड स्किन में चला जाता है। ओके, अब क्या होता है, सिनेंजियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, और सिनेंजियम कॉन्ट्रैक्ट होके ये जो सिनेंजियम से आता है ये कैरोटिड और सिस्टमिक में ब्लड चला जाता है, कैरोटिड और सिस्टमिक में। ओके, इस तरह से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करता है। अब कौन सा आर्टरी करता है उसका भी हम लोग बात करेंगे, आर्टियल सिस्टम और वेनस सिस्टम को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिर एक बार समराइज कर दें इसको, क्या क्या बोले। पहले क्या हुआ, ऐसे नोट राइट एट्रियम के डॉर्सल वॉल में नियर बाय द साइनस वेनोसस है, वहां से हार्ट बीट ओरिजिनेट होता है। तो स्पेशल मॉडिफाइड मस्कुलर टिश्यू नोडल टिश्यू से होता है, तो ऐसे हार्ट को कहते हैं हम लोग मायोजेनिक हार्ट, और ये मायोजेनिक हार्ट वर्टिब्रेट का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, वर्टिब्रेट का कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहां से क्या हुआ, जो वहां ऐसे नोड से आता है तो दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड क्या होता है, दोनों एट्रियम से आ जाता है एक कॉमन वेंट्रिकल में, कॉमन वेंट्रिकल में आ जाता है। अब यहां से क्या होता है, वेंट्रिकल 2 फेजेज में कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 बार कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहला फेज का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है विद द ग्रेट फोर्स होता है, ज्यादा फोर्स लगाता है, जिससे ब्लड क्या हुआ, सेमिलुनर बल्ब होते हुए कैबम एओर्टिकम से स्पाइरल बल्ब को मूव कराते हुए पहुंच जाता है कैबम पुल्मोकुटेनियम में। ठीक है, सेकेंड फेज का कॉन्ट्रैक्शन विद द लेस फोर्स होता है, इसीलिए वह स्पाइरल बल्ब को मूव नहीं करा पाता है, तो ब्लड रह जाता है कहाँ, कैबम एओर्टिकम में। ओके, फिर अब ट्रंकस आर्टियोसस भी कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 फेजेज में। फर्स्ट फेज होता है विद द मोर फोर्स, जिसके कारण कैबम पुल्मोकुटेनियम का ब्लड पुल्मोकुटेनियस आर्टरी होते हुए सप्लाई हो जाता है लंग्स एंड स्किन में, और कैबम एओर्टिकम का ब्लड आ जाता है सिनेंजियम में। सेकेंड फेज का कॉन्ट्रैक्शन विद द लेस फोर्स होता है, जो कि कैरोटिड और सिस्टमिक होते हुए ब्लड को डिफरेंट पार्ट में सप्लाई कर देता है। ठीक है, ये होता है, दैट इज द
हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है इन केस ऑफ द फ्रॉग। ये जो एक बार पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम लोग सिस्टोलिक फेज कहते हैं, जो रिलैक्स होता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। तो ये पूरा जो करता है इसमें फ्रॉग के हार्ट को लग जाता है टाइम नियर अबाउट 0.9 सेकेंड, याद रखिएगा 0.9 सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं, ये तो कॉमन जो हम लोग आज के डेट में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें अब कुछ क्या है, कुछ कंसेप्ट है, ओल्ड व्यू एंड न्यू व्यू। ठीक है, अब इसमें कुछ कंसेप्ट है ओल्ड व्यू एंड न्यू व्यू में। अब आते हैं इसमें हम लोग कुछ सम स्पेशल व्यूज अबाउट द सर्कुलेशन ब्लड इन फ्रॉग हार्ट। एक है ब्रूस्के, यस 1858 में, यस ब्रूके जो है, ब्रूके 1858 में एक कंसेप्ट दिए, इसको हम लोग ओल्ड कंसेप्ट भी कहते हैं, ओल्ड व्यू भी कहते हैं। 1858 में आया था ओल्ड व्यू, ब्रूके का आया था, ये ओल्ड व्यू है। क्या है इनका कहना, क्या था, जो इवन द फ्रॉग में एक ही वेंट्रिकल रहते हुए भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह सेपरेटेड होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, वेनस में आए, वेंट्रिकल में आने के बाद मिक्स्ड ब्लड हो जाता है, मिक्स्ड ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन ब्रूके का कहना नहीं, वैसा नहीं होता है। वेंट्रिकल एक ही है लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह सेपरेट होता है। वो क्या होता है, सेपरेट होता है। अब कैसे सेपरेट होता है वो जानिए। ये उनका जो कहना था, ये एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम। अब इस लेफ्ट एट्रियम में क्या है, ओपनिंग ऑफ पुल्मोनरी वेन है, तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आता है। इसके बाद यहां राइट एट्रियम में जो साइनस वेनोसस ओपन होता है, तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह इस लोअर रीजन में यहां पे वेंट्रिकल में बैठा हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद इधर जो आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऊपर के साइड में, तो ये ऊपर में आया, यहां पे आया, और ये दोनों ब्लड क्या होता है, कुछ पार्ट बीच में मिक्स होता है। नहीं तो इधर हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके कंसेप्ट के हिसाब से, ब्रूके के हिसाब से। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, जो ये ब्लड जाता है इन द फर्स्ट फेज में, क्या बोले, पहला फेज जो कॉन्ट्रैक्शन का होता है वह ज्यादा मोर फोर्स लगाता है, इसीलिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से चला जाता है इन द कैबम पुल्मोकुटेनियम में। तो पहले यहां से क्या है, ये ऊपर में आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से चला जाएगा कैबम पुल्मोकुटेनियम में, जहां से वह सप्लाई हो जाता है कहां, लंग्स एंड स्किन में, लंग्स एंड स्किन में। उसके बाद जब सेकेंड फेज का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस सेकेंड फेज के कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आता है और ये कैरोटिड और सिस्टिक में सप्लाई हो जाता है। तो ब्रूके का कहना था, ओल्ड व्यू है, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह मिक्स नहीं होता है, इवन इट हैज द ओनली वन वेंट्रिकल। लेकिन आज के डेट में ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो क्या है, आइए उसको देखते हैं। अब ये न्यू व्यूज है, न्यू व्यूज में क्या कहता है, ये दिए थे वैंडरवेल 1933 में एंड फॉक्सन 1953 में। इन लोगों का क्या कहना है, जो मिक्स ब्लड का जो बात होता है वेंट्रिकल में, एक्चुअली वह मिक्स तो होता ही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो ब्रूके जो बोल रहे हैं उस हिसाब से नहीं। तब वैंडरवेल यस 1933 एंड फॉक्सन 1953 में वो होता है। लेकिन फ्रॉग में क्या, एट्रियम में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में क्या ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट सेपरेट रहता है? इन लोगों का कहना नहीं होता है। इवन राइट एट्रियम में जो ब्लड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉग में, एक्चुअली वो मोर ऑक्सीजनेटेड होता है इन कंपैरिजन टू द लेफ्ट एट्रियम। अजीब हाल है। ठीक है, राइट एट्रियम में, जबकि हम लोग क्या पढ़े, राइट एट्रियम में यहां जो होता है, राइट एट्रियम में ओपनिंग ऑफ द साइनस वेनोसस यानी साइनो ऑरिकुलर अपर्चर है, जो कि प्री कैवल ब्लड लाता है, पोस्ट कैवल लाता है। प्री कैवल अपर रीजन से लाता है डीऑक्सीजनेटेड, पोस्ट कैवल नीचे से लाता है यानी लोअर पार्ट से लाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
वह आता है और राइट एट्रियम में ओपन होता है, राइट एट्रियम में ओपन होता है, ठीक है। लेकिन वैन वेल और फॉक्सोन क्या बोलते हैं, 1933 में आया था और 1953 में, वहां का कहना क्या है, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में जो हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वैसा नहीं होता है। इवन राइट एट्रियम में जो ब्लड होता है वह लेफ्ट एट्रियम के जो ब्लड है, पुलनरी वेन जो लंग से आया हुआ है, कहीं उससे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड होता है। इसीलिए फ्रॉग में एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में कहीं सेपरेट ही नहीं है, ये भी ऑक्सीजनेटेड है, ये भी ऑक्सीजनेटेड है। जब वेंट्रिकल में आता है तो मिक्स हो ही जाता है, नॉट मैटर, ठीक है। अब बोलिएगा कैसे, यहां कैसे ऑक्सीजनेटेड हुआ, तो कहता है एक्चुअली प्री कैवल और पोस्ट कैवल में जो ब्लड है वह फ्रॉग 3 टाइप का ब्रीथिंग करता है। लंग से जो ब्रीथिंग करता है, ठीक है, वो आ गया आपको लेफ्ट एट्रियम में। लेकिन ये तो बकोफेरेंजियल कैविटी से भी करता है, बकोफेरेंजियल कैविटी से भी करता है, और साथ में ये स्किन से भी करता है। तो इस दोनों से जो ब्लड आता है वह आपको पोस्ट कैवल में आता है, प्री कैवल में आता है, तो वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। और यहाँ 2 जगह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके राइट एट्रियम में ओपन हो जाता है, वह साइनस वेनोसस के थ्रू आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ब्लड होता है वह कहता है इस वेन इसके से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड होता है। इसीलिए फ्रॉग में इवन एट्रियम में भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट नहीं होता है ना, सरप्राइजिंग थिंग। सो हम लोग कॉमनली बोलते हैं राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड हो गया, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंपटीशन लेवल में थोड़ा इस कंसेप्ट को हम लोग को रखना पड़ा। जो इसमें कहता है क्या, जो इसमें जो साइनस वेनोसस में आया वहाँ क्या हुआ, बकोफेरेंजियल कैविटी से भी ब्लड आया, स्किन से भी ब्लड आया, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और डिफरेंट पार्ट से जो आया वो तो डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन ये 2 पार्ट से आके इस ब्लड को भी वह ऑक्सीजनेटेड ही बनाता है। और ये लंग से आया तो प्योर ऑक्सीजनेटेड है ही, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसीलिए ये दोनों जो ब्लड आता है वेंट्रिकल में वो एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, जो कि दोनों साइड का मिक्स हो गया, तो इसलिए हम लोग मिक्स ब्लड कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वह ऑक्सीजनेटेड ही है। क्लियर है। इसके बाद डीलोंग का भी कंसेप्ट लें। डीलोंग क्या बोलते हैं, डीलोंग 1962 में कंसेप्ट लाए, लेकिन इनका कंसेप्ट उतना क्लियर अभी नहीं है, लेकिन इन्होंने कंसेप्ट लाया। क्या कंसेप्ट लाया, जो कैरोटिड में जो ब्लड सप्लाई होता है वह मोर ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन कैसे, दैट इज द अननोन। मोर ऑक्सीजनेटेड होता है, सिस्टमिक में उससे कम होता है, यस, और पुल्मोकुटेनियस में, दैट इज द पुल्मोकुटेनियस में जो होता है वह आपको कंप्लीट क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यह है कंसेप्ट ऑफ द डीलोंग 1962 में दिया गया, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड हम लोग फॉक्सोन का एंड वैंडर बेल का लेते हैं, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। यह है सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड और डिफरेंट टाइप का चीज हम लोग इसको लिए, ओके। इसको कंप्लीट कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए, ओके। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।